कृष्णदास जी ने इशारा किया, नृत्य करो, लेकिन उसकी दशा विचित्र हो गई थी। धरती कहीं थी, पैर कहीं और ही जा रहे थे। उसका मन और ध्यान तो कहीं और ही बह रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपनी देह और इंद्रियों से परे किसी दिव्य अनुभव में डूब चुकी थी। और तब अंत में वह समझ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज से पहले उसके भीतर अपने ज्ञान और कला का अभिमान होता था। लेकिन ठाकुर जी की दिव्यता के सामने अब उसको अपना गायन और नृत्य सब झूठे लगने लगा। और वो सोचती है ये यन भी तो झूठा हो चुका है। वो कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, अब मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ गा दीजिए। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारों घड़ी ठट क्यों। और तब कृष्णदास जी ने उसके भावों को समझते हुए उसके भाव को गाया। जब कृष्णदास जी ने पद गाना शुरू किया तो उनकी दृष्टि ठाकुर जी की ओर नहीं, बल्कि उस गणिका के चेहरे के भाव को पढ़ के उसके मन को अपने पद में गा रहे थे। और तब उन्होंने ये पद गाया, मोह मन गिरिधर छवि पे अटके हो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारों घड़ी ठट क्यों। मानो जैसे वो कहना चाह रही है कि वो ये कहे कि सामने ये तुम्हारे जो सेठ जी खड़े हैं, इनकी जो ललित त्रिभंगी रूप है वही असली आकर्षण है। ललित त्रिभंग इस शब्द का अर्थ है 3 जगह से टेढ़ा। सिर, कमर और पांव सभी टेढ़े हैं। ये रूप इस तरह से आकर्षक है कि जैसे चुंबक लोहा को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही उनका रूप मेरे मन को खींच रहा है। मेरा मन इनकी ललित त्रिभंगी स्वरूप पर अटक गया है। चुबक चारू गड़ी ठट क्यों। कृष्णदास जी के शब्दों में ऐसा भाव था जैसे वे केवल गा नहीं रहे थे, बल्कि वो उसके हृदय को स्पर्श कर रहे थे। जैसे जैसे स्वर और शब्द गूंजते गए, उस गणिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णदास जी ने धीरे से इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, बस हो गया, अब चलो वापस चलते हैं। तुमको आगरा छोड़कर आएंगे जहां तुम पहले नाचती थी। उनके शब्दों में एक शांतिपूर्ण संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि अब ये यात्रा पूरी हो चुकी है। और तब उस गणिका के मुखमंडल पर एक और भाव आया, और वो था कि सजल श्याम घन वरन लीन है, इन्होंने जिसका वरन कर लिया है, फिर चित अनत न भटके हो। अब मेरा कहीं और जाने का मन है ही नहीं, केवल उसी रूप में खो गई हूं, केवल उसी रूप में खो गई हूं जो मेरे सामने है। कृष्णदास जी ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर यहीं रहोगी, क्या करोगी? अब तुम्हारा मन क्या कहता है? गणिका का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में असमंजस और दर्द था। उसने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, अब तो यहाँ रहने का भी मन नहीं है। कृष्णदास जी ने फिर सवाल किया, फिर तुम्हारा मन क्या है? उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई और आंसू आंखों से बहने लगे। फिर वह बोली, मैं शरीर से तो उनकी सेवा नहीं कर सकती। ये शरीर तो ना जाने कितने लोगों ने उपभोग किया है और अब ये दूषित हो चुका है। यह शरीर झूठा हो चुका है और झूठी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती। अपनी आंखों में गहरी भावना के साथ फिर वे कहती है, अब मेरा एक ही मन है। शरीर अपवित्र है लेकिन आत्मा परम शुद्ध होती है। कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए
उनके चेहरे पर शांति का मिश्रण और एक सवाल था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वह गंभीरता से कहने लगी, बस अब पलायन करना चाहती हूँ। कृष्णदास की प्राण निछावर। कृष्णदास जी को देखती हुई वो गणिका ठाकुर जी की ओर अपने नेत्र उठाती है और कहती है, मैं इस शरीर से सेवा तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी आत्मा से तो इनसे मिल सकती हूँ। उसकी आवाज में गहरी श्रद्धा और समर्पण का अद्वितीय रूप था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति का भाव था। वह जान चुकी थी कि अब उसे किसी भी भौतिक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह धीरे धीरे नाचते नाचते घूमते घूमते श्रीनाथ जी के आंगन में ही अपने प्राणों का परित्याग कर देती है और आत्मरूप धारण करके श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में जाकर के विलीन हो जाती है। वहां उपस्थित सब यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे और उस गणिका का शरीर अब शांत पड़ा था। वह ठाकुर जी के श्री विग्रह में विलीन हो चुकी थी। सोचिए, जिस रूप, कंठ और नृत्य की विद्या को वह संसार को देती रही, वह कभी संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसने उसी विद्या का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने सच्चे समर्पण से किया। ठाकुर जी ने उसे अंगीकार किया और अपनी सेवा में बुला लिया। और थोड़ी देर बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और अन्य समस्त वैष्णव जनों को यह अद्भुत दर्शन हुआ कि ठाकुर जी की लीला में जितने सखा सहचरी है ना, उनमें से वो एक गणिका भी खड़ी है। ठाकुर जी ने उसे अपने अंतपुर के लीला में ले लिया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भगवान की सेवा में ना तो कोई शारीरिक रूप मायने रखता है, ना ही वर्तमान स्थिति। तो ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भगवान की कृपा हर किसी के लिए समान है। केवल हमारा हृदय शुद्ध और भक्ति में लीन होना चाहिए। यही प्रेम और समर्पण का असली चमत्कार है। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को और गहरा करें। और जब हम इसे महसूस करते हैं ना, तो वो अद्भुत यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बच जाती है। आशा करता हूँ ये कथा आपके जीवन में भी कुछ बदलाव लाए। आपका शुक्रिया। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गणी ठट क्यों। जय श्री हरि।